जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। खुशखबरी एक निकल के सामने आ रही है दोस्तों। पेनल्टी जो पहले लगाई गई थी वो माफ़ कर दी गई है। हालांकि फिर भी शेयर में जो है गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। जहां पेनल्टी वाली जो न्यूज़ आई थी, मुझे लगा कि पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन जब ध्यान से उसको पढ़ा हिंदी में कन्वर्ट करके, तो फिर पता चला कि पेनल्टी हटाई गई है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसकी वजह से तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन इतना छोटा अमाउंट है कि उसकी वजह से शायद हो सकता है कि मार्केट रिएक्ट ना कर रहा हो। कल थोड़ा सा संकेत मिला था, जो वीडियो बनाया था, कि थोड़े से पुट राइटर में थोड़ा उनका खून खौल रहा है। थोड़ा सा वो भी अपनी पुट राइटिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन थोड़ी सी अभी फ्लैटी ओपनिंग है, फ्लैटी ट्रेडिंग है, लेकिन फिर भी जो है कॉल राइटर का दबदबा फिर से जो है हावी हो चुका है। और हम लोगों का जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक होने के कगार पे ही है, कह लीजिए। अगर देखेंगे यहाँ पे, तो शेयर में आज भी 3 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 125 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। और 50-51% की अच्छी खासी जो है डिलीवरी परसेंटेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। समझ सकते हो आप लोग। तो मार्केट भी फ्लैट ही है। कभी कभी पॉजिटिव जा रहा है, कभी कभी निगेटिव जा रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पे निगेटिव में मार्केट थोड़ा सा आया है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसी वजह से सुजलोन में भी थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। कई सारे और भी अन्य खबरें आई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले जो मेन न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। जस्ट अभी अभी आप लोगों को पता भी है और विश्वास भी है इस चैनल पे, कि जब भी मैं कोई अपडेट देता हूँ यहाँ पे 17 फरवरी 2026 ऑफिशियल यहाँ पे पीडीएफ ही मैं वेरीफाई करके ही आप लोगों को बताता हूँ, जो कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को दिया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कंपनी के ऊपर जो है पेनाल्टी लगाई गई थी 1 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। अब उसी पेनाल्टी को यहाँ पे माफ कर दी गई है। पूरा मैं पढ़ के अगर आप लोगों को समझाऊं सुनाऊं तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए, बड़ा बड़ा दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विषय है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी के तरफ से विनिमय 2015 के जो है उनका कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उसके तहत यह जो है स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, या कह लीजिए पीडीएफ भेजा गया है। यह हमारे 4 जनवरी 2025, ध्यान दीजिएगा, 1 साल से भी पहले की ये जो है खबर है। और उस पे अपडेट आया, मतलब 4 जनवरी 2025 को एक लेटर मिला था इनको, जिसमें अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कंपनी के ऊपर जो है कुछ जुर्माना लगाया था। समझिए, अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जो है, उन्होंने 4 जनवरी 2025 को एक इनको लेटर भेजा था। और उसमें बताया था कि इनको 1.02 करोड़ रुपया, अब इसको सीधा सीधा मैं कहूँ तो 1 करोड़ 2 लाख रुपया, इसको सीधा कहिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1 करोड़ 2 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाई थी। अब ये पेनाल्टी किस लिए लगाई गई थी 1 करोड़ की भाई? सुजलोन पे यह पेनाल्टी लगाई गई थी FY 2016-17 के दौरान प्रोविडेंट फंड जो है ESI के कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन के लेट पेमेंट की वजह से डिस अलाउंस के मतलब संबंध में थी। मतलब क्या था कि 2016 और 17 के जो प्रोविडेंट फंड थे, ठीक है ना, उनके जो कर्मचारी थे, जिनको वो पैसा ट्रांसफ़र करना था, देना था, लेकिन उस बार कंपनी ने मतलब वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाई थी। या हो सकता है कंपनी को पैसे की ज़रूरत तो रही होगी उस समय, और वो पैसा कंपनी ने अपने जो है कॉर्पोरेट एक्शन में यूज कर लिया हो कंपनी के लिए, और वो पैसा उन कर्मचारियों को उस समय नहीं दिया गया था, लेट पेमेंट हो गया था, देरी से दिया गया था। तो उसी वजह से यहाँ पे इनको जो है 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है ना। फिर से कंपनी ने उसी 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में अपील किया था, वहीं अहमदाबाद डिप्टी कमिश्नर के पास। और फिर अब जो अपडेट आ रहा है, मतलब यहाँ से नई कार्रवाई के तहत टैक्स अधिकारी ने ऊपर बताई गई पेनाल्टी पूरी तरीके से हटा दी गई है, मतलब पूरी तरीके से हटा दिया। अब ये जो 1 करोड़ कंपनी को पहले देना था, अब जो है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा सा कोई जवाब कंपनी ने दिया हो, अपना लॉजिक समझाया हो, कुछ भी, मतलब जैसे भी कह लीजिए, ठीक है ना। कुल मिला के हमको बस इतना जानना है कि 1 करोड़ रुपया कंपनी को देना था, अब नहीं देना पड़ेगा, काम खत्म, ठीक है ना। यह सब आपके जानकारी के लिए है, और आपके सभी सदस्यों की जानकारी के लिए यहाँ पे है, और आप सबके लिए भी है, जानकारी के लिए, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे 2 घंटे पहले की एक खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 2 घंटे पहले की ये खबर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे अब इसमें मोतीलाल ओसवाल को 10 शेयर जो है जम रहे हैं, कुल मिला के कह लीजिए, वो 10 करोड़ लिख रहा हूँ, 10 शेयर मान लेते हैं कि जम रहे हैं, और उसमें बहुत सारे शेयर हैं, और उसमें एक नाम सुजलोन एनर्जी का नाम भी है 7वें नंबर पे। इनको भी घरेलू ब्रोकरेज फर्म को जो है उम्मीद है कि FY
25 से 27 के दौरान इसके ईपीएस सीएजीआर में कह लीजिए 42% की वृद्धि का अनुमान है। मतलब इनका अर्निंग पर शेयर जो है 42% के स्पीड से ग्रोथ करेगा सीजीआर की दर से, ठीक है ना, 27 तक। तो इनको उम्मीद है कि आगे अच्छा खासा बिजनेस इसका बढ़ने वाला है सोजलॉन का। बस इतना ही लिखा है और बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। इसमें कई सारे शेयर यहाँ पे हैं और बढ़िया बढ़िया शेयर हैं जो मैं भी उनको मानता हूँ कि हाँ अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि अगर देखेंगे पहले नंबर पे टीबीएस है, दूसरे नंबर पे ग्रो आ जाएगी, IHCL आ जाएगी, वहीं पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सोजलोन आ जाएगा, कोफोर्ज आ जाएगा, वहीं पे देखेंगे रेडिको खैतान आ जाएगा। इस तरीके से कई सारे डिलीवरी आ जाएगी, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा, वी मार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से कई सारी कंपनियाँ मोतीलाल ओसवाल को पसंद है। वहीं पे 16 घंटे पहले की एक वेंचूरा की रिपोर्ट आ रही है, होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 53 रुपये के टारगेट के लिए सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में, समझ सकते हो आप लोग। अब यह भी वही चीज़ बता रहे हैं जो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है कि आगे इनमें ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही है, अच्छी वृद्धि की संभावना हो रही दिख रही है। हालांकि घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कुछ क्रियान्वयन में देरी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है कुछ थोड़ी सी परेशानियां इनको दिख रही हैं, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में अच्छा खासा ग्रोथ दिख सकता है, अच्छा खासा मतलब रह सकता है। मार्जिन में 16% के आसपास से थोड़ा सा जो है गिरावट का यहाँ का अनुमान है, ठीक है ना। मार्जिन में 3 बेसिस की गिरावट के साथ 16.5 तक पहुंचने का अनुमान है, इस तरीके से बताया है। लेकिन फिर भी कुल मिला के इनको तेजी की संभावना दिख रही है इसमें भी, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी खबरें हैं। अगर ओआई की डाटा की बात करेंगे तो भाई 50 वाला जो सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पे था, वो उसमें से लगभग 40 लाख कटा है, ठीक है ना। लेकिन नई पुट कॉल राइटिंग भी हो रही है यहाँ पे 53 पे, तो ये तो एक हेजिंग है कह लीजिए। बाकी फ्रंट लेवल पे देखेंगे तो 46, 47, 48 पे अब नई कॉल राइटिंग भी हो रही है। और आपको कहीं पे भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि पुट राइटिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे तो 50 वाला रजिस्टेंस अभी का अभी है ही। और उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे 46 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर लगभग बराबर हो चुके हैं। मतलब अब जो है कॉल राइटर का दबदबा 46 वाले स्ट्राइक प्राइस पे भी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे है। लेकिन ठीक है, अभी दबाव में ही इसमें मतलब काम होगा, ठीक है ना। लेवल टूटेगा तो अगला लेवल 40 रुपये का आएगा। और हो सकता है कि ये वाला लेवल इस एक्सपायरी में न टूटे, क्योंकि अब 24 तारीख के बाद ही हो सकता है कि ये वाला लेवल मेरे हिसाब से टूटे। तो एक हफ्ता यहीं पे और सस्टेन करके रहेगा, मेरा यही मानना है, ठीक है ना, देख लीजिएगा।